नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक आईआईटीएन के कैंटीन अनुभव से शुरू हुई और आज करोड़ों लोगों के खाने के तरीके को बदल चुकी है। हाँ, ज़ोमैटो की कहानी। बिल्कुल, ज़ोमैटो और दीपेंद्र गोयल की। हमारे पास एक अच्छा स्रोत है, दीपेंद्र गोयल, एक विचार करोड़ों पेट तक भोजन। तो इसी के सहारे हम समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ। और शुरुआत तो बहुत ही आम सी दिक्कत से हुई थी। हाँ, वही कैंटीन में मेनू देखने की लाइन। कौन सोच सकता था कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। सही बात है। और दीपेंद्र गोयल की पृष्ठभूमि भी देखिए। लुधियाना का एक मध्यम वर्गीय परिवार, पिताजी स्कूल टीचर थे, मतलब एकदम सामान्य शुरुआत। फिर आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई, मैथ्स और कंप्यूटिंग। जी हाँ। और दिलचस्प ये है कि वो बड़ा बिजनेस आइडिया किसी फैंसी लैब से नहीं आया, वो आया कॉलेज कैंटीन की रोज की भीड़ से। मेनू देखने के लिए जो धक्का मुक्की होती थी। एग्जैक्टली। उन्होंने देखा कि बेसिक जरूरत पूरी करने में भी कितनी परेशानी है। शायद वो पहली चिंगारी थी, मतलब दिमाग में। फिर आईटी के बाद वो बेनन कंपनी गए, कंसल्टेंट बने। ये तो काफी सेटल करियर लगता है। हाँ, लगता तो है। पर शायद इसी कंसल्टिंग वाले माइंडसेट ने मदद की। मतलब उस कैंटीन वाली प्रॉब्लम को सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बिजनेस अवसर की तरह देखने में। ये हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ऑफिस में भी तो उन्होंने वही पैटर्न देखा, लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट मेन्यू ढूंढ रहे हैं। हाँ, सही। कंसल्टिंग दिमाग ना वो अक्सर पैटर्न ढूंढता है, स्केलेबल सॉल्यूशन सोचता है। और उन्होंने किया भी क्या, बहुत सिंपल। क्या किया था? मेन्यू स्कैन किए और ऑफिस के इंट्रानेट पर डाल दिए। अच्छा। और वो चल गया, लोग खुश हो गए। कमाल है। वहीं वो कनेक्शन बना कि भाई अगर ये एक ऑफिस में काम कर रहा है तो ये तो पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए किया जा सकता है ना? सही बात है। इसमें पोटेंशियल दिखा उनको। हाँ, एक बहुत बड़ी संभावना। और फिर इसी संभावना को भुनाने के लिए 2008 में आया foodie.com। हाँ, फूडी बे नाम था पहले। और वो भी घर से शुरू किया, अपनी बचत से, कोई इन्वेस्टर नहीं। जी, फोकस एकदम क्लियर था, लोगों के लिए खाना ढूंढना आसान बनाना है, बस। फिर 2010 में नाम बदला, ज़ोमैटो। हाँ, ये नाम बदलना भी शायद एक सोचा समझा कदम था, एक बड़ी पहचान बनाने की तरफ। और फिर मिली पहली फंडिंग इन्फोएज से। जी, करीब 7.5 करोड़ रुपए। उस समय के हिसाब से बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल, इसने दरवाजे खोले होंगे जरूर। हाँ, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस आइडिया पर एक भरोसा था, एक तरह से। सही कहा। और इसी से ज़ोमैटो सिर्फ एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग साइट से आगे बढ़ा। डिलीवरी आई, डिटेल्ड मेन्यूज, रेटिंग्स, रिव्यूज। हाँ, वो सब जुड़ता गया। पर एक चीज पर वो शायद हमेशा टिके रहे। क्या? ग्राहक अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर। कहते हैं उनका मंत्र ही था, यूजर पहले, बिजनेस बाद में। लेकिन ये बनाए रखना आसान होता है क्या, खासकर जब कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही हो? यही तो सबसे मुश्किल काम है। देखिए, 2012 के बाद जब वो ग्लोबली गए, यूएई, यूके वगैरह, तब तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा टेस्ट हुआ होगा। हाँ, अलग अलग देश, अलग कल्चर, खाने की आदतें अलग, नियम अलग। और फिर हर मार्केट में प्रॉफिटेबल होना, वो भी एक बड़ा चैलेंज। ये सब आसान नहीं था। स्रोत में जिक्र भी है कि मुश्किल दौर आए, छटनी भी करनी पड़ी। हाँ, और गोयल का वो एटीट्यूड जो बताया गया है, जब भी गिरो आगे की ओर गिरो, शायद यही मदद करता है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल, मुश्किलों से सीखना। फिर आया कोविड-19। वो तो खैर। ओहो, वो तो सबके लिए बुरा था। रेस्टोरेंट बंद, डिलीवरी बंद। सोचिए, ज़ोमैटो जैसा बिजनेस जिसका सारा काम ही खाने पीने पर टिका है, रेवेन्यू लगभग 0 हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब अस्तित्व का संकट था एक तरह से। लेकिन उन्होंने उस मुश्किल वक्त में फीडिंग इंडिया वाला काम किया। जी हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। लाखों जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया। ये सिर्फ एक सीएसआर एक्टिविटी नहीं थी। नहीं, ये दिखाता है कि कंपनी खुद को समाज का हिस्सा मानती है, एक जिम्मेदारी समझती है। बिल्कुल, और इससे कंपनी की इमेज पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ा होगा। और फिर महामारी के कुछ थमने के बाद 2021 में आया आईपीओ। हाँ, वो एक लैंडमार्क मोमेंट था इंडियन टेक स्टार्टअप्स के लिए। जिस तरह से आम लोगों ने उसमें पैसा लगाया, वो सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं था, एक इमोशनल कनेक्शन भी था। सही कहा। ऐसा लगा जैसे लोग उस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं जिसे वो रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, क्या सबक हैं? देखिए, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि बड़े आइडियाज अक्सर छोटी रोजमर्रा की दिक्कतों में छिपे होते हैं, जैसे वो मेनू वाली प्रॉब्लम। हाँ, बस नजर होनी चाहिए पहचानने की। बिल्कुल। दूसरी बात, शुरुआत कितनी भी साधारण हो, अगर आप लगातार सीखते रहें, सुधारते रहें, तो बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं।
मतलब जिज्ञासा ज्यादा जरूरी है स्थिरता से। हाँ, और इनोवेशन पर फोकस। गोयल की कहानी में ये दिखता है, समस्याओं को हल करते रहना। सही कहा। आज भी उनका फोकस इनोवेशन और ग्राहक को समझने पर ही है। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं क्या? कि जैसे दीपिंदर गोयल ने मेनू देखने की एक मामूली सी लगने वाली दिक्कत को पकड़कर इतना बड़ा अवसर बना दिया, हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कौन सी असुविधाएं हैं जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते? क्या पता उन्हीं में से किसी एक का हल किसी अगले बड़े मौके का दरवाजा खोल दे। बिल्कुल सोचने वाली बात है।